नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। लोकसभा या विधानसभा चुनाव की तरह झारखंड का निकाय चुनाव भी बिल्कुल राजनीतिक रंग में रंग चुका है, बिल्कुल दिलचस्प हो चुका है। यहां पार्टियों से इस्तीफे हो रहे हैं, पाला बदल हो रहा है, सस्पेंशन हो रहा है। आज फरवरी महीने का 10वां दिन है। सिर्फ 17 दिन बचे हैं निकाय चुनाव में। गैर दलीय आधार पर चुनाव ना है, लेकिन झंडा और सिंबल ना होने के बावजूद दलों ने पूरा बल लगा दिया है और गैर दलीय होकर भी ये निकाय चुनाव दलों का दंगल बनता जा रहा है। क्या जमशेदपुर, क्या धनबाद और फिर क्या रांची, हर जगह टसन अपने स्वभाव पर है। 23 फरवरी को झारखंड में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद, 19 नगर पंचायतों में 43,33,574 मतदाता शहर की सरकार चुनेंगे। लोगों की उम्मीदें हैं, बुनियादी जरूरतें हैं और चारों तरफ वादों का शोर है। इसी शोर में हार जीत तय होनी है, इसी शोर में शहर की सरकार बननी है। रिपोर्ट देखिए, फिर तफसील से चर्चा करेंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव है। गैर दलीय चुनाव होने के बावजूद झारखंड की लगभग तमाम पार्टियों ने प्रत्याशियों को खुला समर्थन दिया है। बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम और जेएलकेएम ने गैर दलीय आधार पर ही सही अपने उम्मीदवारों को उतारा है और बिना सिंबल और झंडे के ही पूरी पार्टी अपनी ताकत झोंक रही है। झारखंड के 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में चुनाव है। इस चुनाव में कुल 43,33,574 मतदाता मतदान में भाग लेंगे, जिसमें 22,07,203 पुरुष, 21,26,227 महिला मतदाता और 144 थर्ड जेंडर की वोटर भाग लेंगे। 23 फरवरी को उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बैलेट पेपर में कैद होगा और 27 फरवरी को मतों की गिनती होगी। धनबाद नगर निगम में मेयर पद का चुनाव टसन भरा हो गया है। ये सामान्य सीट है। कल तक बीजेपी का भगवा ओढ़ने वाले पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने नामांकन करने के चौथे दिन जेएमएम का दामन थाम लिया। अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार हैं और इसके कारण जेएमएम की पूर्व समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर नीलम मिश्रा को नामांकन वापस लेना पड़ा। भाकपा माले के विधायक अरूप चटर्जी ने भी उनके समर्थन का खुला ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने संजीव अग्रवाल को समर्थन दिया है, जिन्हें अब तक लो प्रोफाइल उम्मीदवार माना जा रहा है। कांग्रेस ने शमशेर आलम के साथ खड़े होने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी में एक अनार 100 बीमार वाले हालात हैं। बीजेपी नेता और झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह भी पार्टी से अलग लाइन लेकर चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। धनबाद बीजेपी के दलित चेहरे शांतनु चंद्रा भी पार्टी से इस्तीफा देकर अब दलित वोटरों के भरोसे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। रांची नगर निगम में भी मेयर पद पर दिलचस्प जंग है। आदिवासी के लिए आरक्षित रांची की मेयर सीट के लिए कांग्रेस ने महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मेयर रमा खलको को समर्थन का ऐलान किया है, तो बीजेपी 2 बार की पार्षद और जुझारू नेता रोशनी खलको को मैदान में उतारा है। निकाय चुनाव के लगातार टलने पर रोशनी खलको ने ही हाईकोर्ट का रुख किया था। उनकी याचिका पर ही सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। जी हाँ, तो निकाय चुनाव भले ही गैर दलीय आधार पर ना हो, लेकिन ये दलों का दंगल बनता ही जा रहा है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दल के जो लोग हैं और दलों की जो ताकत है और दलों का जो बल है वो इसमें साफ तौर पर दिख रहा है और दलों ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। रांची से लेकर धनबाद, जमशेदपुर से लेकर मेदिनीपुर, हर शहर में यही हाल है और तमाम शहरों की हम बारीकी से पड़ताल करेंगे कि आखिर वहां चुनाव को लेकर क्या माहौल है, कैसा उत्साह है और किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस है, और साथ ये भी कि इन चुनाव से राजनीतिक दलों का कौन सा समीकरण बन रहा है और कौन सा समीकरण बिगड़ रहा है। तमाम चीजों पर बात होगी और हम बताएं आपको कि पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे 3 शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, क्योंकि नगर निकाय चुनाव अपने आप में झारखंड के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि अरसे बाद लगातार ये सालों से नगर निकाय चुनाव टलता रहा है और तमाम निकायों में आखिरी बार जो है वो 2023 में निकायों की जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुके थे। उसके बाद से कहीं 2020 में ही निकायों का समाप्त हो गया कार्यकाल और कहीं 2023 मार्च अप्रैल 2023 में निकायों के कार्यकाल जो है समाप्त हो गए। उसके बाद लगातार जो है वो हाईकोर्ट में ये मामला चला, लोग हाईकोर्ट गए। और हम सबसे पहले जमशेदपुर का रुख करें। जमशेदपुर से हमारे संवाददाता, माफ कीजिए, जमशेदपुर के देख लीजिए। जमशेदपुर में 3 निकाय मौजूद हैं और जिसमें मानगो नगर निगम के साथ जुगसलाई नगर परिषद और फिर चाकुलिया नगर पंचायत शामिल है। जमशेदपुर जिले में ये 3 नगर निकाय क्षेत्र हैं। ये लोकल बॉडी जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, चाकुलिया नगर पंचायत है। मानगो नगर निगम में कुल 36 वार्ड हैं।
जहां 190 मतदान केंद्र हैं और 1,96,791 वोटर हैं। इसके बाद जुगसलाई नगर परिषद में कुल 22 वार्ड है और यहां जब हम वोटरों की तादाद की बात करें तो जुगसलाई नगर परिषद में 41 मतदान केंद्र और 44,229 मतदाता हैं। चाकुलिया नगर पंचायत में कुल 12 वार्ड है और यहां मतदान केंद्रों की बात करें तो यहां 18 मतदान केंद्र और 12,587 वोटर हैं। वहीं तीनों निकाय मिलाकर कुल 70 वार्ड है और यहां जो मतदान केंद्रों की संख्या है वो 249 मतदान केंद्र है पूरे जमशेदपुर जिले में शहरी इलाकों में और 2,53,167 वोटर हैं। मानगो नगर निगम में मेयर पद पर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं और जुगसलाई नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए 8 प्रत्याशी मैदान में हैं और चाकुलिया नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर कुल 4 प्रत्याशी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पूरे मामले पर हम अपने संवाददाता का रुख करते हैं। हमारे साथ रांची से लीजा, धनबाद से विकास और जमशेदपुर से सुमित झा सीधे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रांची का रुख करते हैं, हमारे साथ लीजा जुड़ रही हैं। लीजा, रांची में निकाय चुनाव का क्या माहौल है? आखिर वहां पर जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी सुजीत कुजूर को लेकर भी हलचल तेज है और कहीं ना कहीं इसका असर भी तमाम जो खासकर इंडिया गठबंधन के समीकरण पर भी पड़ सकता है। क्या माहौल है वहां का और रांची में किस तरह के नजारे देखने को मिल रहे हैं? लीजा। लीजा से हम ऑडियो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम रुक करते हैं धनबाद का। वहां धनबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, धनबाद में अपने आप में दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। यहाँ बीजेपी में ही एक अनार 100 बीमार वाली हालत है। संजीव सिंह जो पूर्व विधायक है, सिंह मेंशन से आते हैं, उन्होंने पूरी तरह से दावा ठोक दिया, जबकि उनकी पत्नी खुद वहां से झरिया से विधायक है, बीजेपी की टिकट पर विधायक है, जबकि बीजेपी ने संजीव अग्रवाल को समर्थन का ऐलान किया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो पूर्व मेयर है चंद्रशेखर अग्रवाल, उन्होंने ठीक नामांकन के ठीक 4-5 दिन बाद उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख कर लिया। तो साफ तौर पर धनबाद का जो चुनावी फीजा है वो किस तरफ जा रही है और लोगों में इस चुनाव को लेकर कितना उत्साह है? विकास। कृष्णकांत, देखिए यह जो चुनाव है काफी धनबाद में दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि 29 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में है और धनबाद नगर निगम में जो है अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, जिसमें अगर हम बात कर ले तो बीजेपी ने जो है कि चंद्रशेखर अग्रवाल को समर्थन दिया है। जेएमएम जो है क्षमा करेंगे, बीजेपी जो है संजीव अग्रवाल को जो है कि समर्थन दिया है और जेएमएम जो है चंद्रशेखर अग्रवाल को समर्थन दिया है, जबकि चंद्रशेखर अग्रवाल पहले बीजेपी में थे और उस नामांकन के बाद जो है कि नाराज हुए पार्टी से और नाराजगी के कारण जो है कि वो जाकर के जेएमएम का दामन थाम लिया। दुमका में जाकर के उन्होंने दामन थामा था और जिसके बाद जो है कि जो जेएमएम के प्रत्याशी उन्होंने नीलम मिश्रा वो भी नामांकन कर चुकी थी, लेकिन उन्हें नामांकन अपना वापस लेना पड़ा। ऐसे में देखिए संजीव सिंह है, झरिया के पूर्व विधायक कहे जाते हैं और वो जो है वो भी चुनावी मैदान में है और ऐसे में देखिए बीजेपी की तरफ से सिर्फ संजीव सिंह ही नहीं बल्कि संजीव अग्रवाल के अलावे एक बीजेपी के और हैं मुकेश पांडे, वो भी चुनावी मैदान में हैं। तो कह सकते हैं कि बीजेपी में वाकई में जो है एक अनार और 100 बीमार वाली जो है कहानियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति देखी जा रही, संजीव अग्रवाल के साथ तो पूरा बीजेपी पार्टी है ही, लेकिन संजीव सिंह की अगर हम बात कर ले तो वो भी जो है कि झरिया में उनकी पत्नी जो है कि वहाँ विधायक, झरिया से विधायक रही है और झरिया में उनका काफी अच्छा पकड़ भी रहा है क्योंकि मजदूर नेता के नाम से भी जाने जाते हैं। एक टर्म का विधायक भी कह सकते, पूर्व विधायक भी रहे हैं वहाँ से। मुकेश सिंह जो है कि अभिभावक संघ से आते हैं बीजेपी में, वो बीजेपी से वो भी हैं। तो कह सकते हैं कि देखिए बीजेपी में जो है ऑल इज वेल कुछ तो नहीं चल रहा, क्योंकि हालांकि जो शीर्ष नेता है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो बीजेपी जो पार्टी से बगावत करके जो लोग चुनावी मैदान में आए हैं, जो पार्टी का निर्देश का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ जो है अनुशासन समिति कार्रवाई करेगी। वो क्या कार्रवाई करेगी वो तो बात की पता चलेगा, लेकिन चुनावी मैदान में जो है ये लोग आमने सामने हैं। मुकेश पांडे की बात कर ले, संजीव सिंह की बात कर ले, तो संजीव अग्रवाल की बात कर ले, तो अभी का जो समीकरण हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भले ही उनको उनकी जो छवि रही है, उनकी जो लोग जो जानते हैं उनको उतना कम नहीं जानते हैं, क्योंकि वो नया चेहरा के रूप में आ रहा है और मेरे ख्याल से शायद वो पहली बार चुनाव भी लड़ रहे हैं।
तो ऐसे में इनको सबसे पहले जो है कि अपने ही बीजेपी के जो लोग खड़े हुए हैं उनसे उनको लड़ना होगा। अगर हम बात कर ले चंद्रशेखर अग्रवाल की, तो चंद्रशेखर अग्रवाल भी जो है कि चुनावी मैदान में है और मजबूती से हैं, और जो पिछला कार्यकाल रहा है काफी सराहनीय उनका कार्यकाल रहा, और इन्हीं कामों को देखते हुए, इन्हीं कामों को गिनाते हुए जो है कि ये इस बार जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं। और अगर हम बात कर ले, शांतनु चंद्रा एक और नाम है जो कि इससे पहले भी जो बीजेपी में थे, और जैसे जब बीजेपी ने नामों का ऐलान किया, ऐसे ही नाम का ऐलान किया कि भाई हम जो है संजीव अग्रवाल को समर्थन करते हैं, उनसे नाराज होकर के वो भी जो है इस्तीफा दे दिए हैं, और अब जो है वो भी चुनावी मैदान में हैं, और वो जो है दलित शोषित वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ उनका समर्थन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो कह सकते हैं धनबाद में कौन किस पर पल्ला भारी पड़ेगा ये तो 23 तारीख को देखने को मिलेगा, जब मतदान होगा और जब गिनती होगी तब पता चल पाएगा कृष्णकांत की जनता किस पे स्वीकारी है, किनके वादों पर उन्होंने भरोसा जताया है, किनके बातों के पार जो है वो खरा उतरे हैं, और जब गिनती होगी तब पता चल पाएगा कि जनता किसको है जो सराखों पर बैठाई है और किनको जमीन पे उतारा है। जी कृष्णकांत। जी विकास, हम आपका फिर से रुख करेंगे और जानेंगे कि धनबाद का मुद्दा क्या है, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं जमशेदपुर, जहां सुमित झा इंतजार कर रहे हैं हमारा। सुमित, जमशेदपुर में 3 निकाय क्षेत्र आते हैं। मानगो की बात कर ले तो वहां अपने आप में लड़ाई दिलचस्प हो गई, जिस तरह सुधा गुप्ता एक तरफ है और एक तरफ जेबा खान है, और सुधा गुप्ता के कारण ही जेबा खान को पार्टी से निष्कासित, माफ कीजिएगा, सस्पेंड तक किया गया है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में भले ही देखिए ये चुनाव गैर दलीय है, लेकिन दलों में किस तरह टेंशन देखा जा रहा है साफ तौर पर हम देख सकते हैं। किन मुद्दों पर और किन हालातों में ये चुनाव होना है, और कहीं ना कहीं लोगों के जहन में क्या है, लोगों ने अपना जो रोड मैप विकास को लेकर, जो मुद्दों को लेकर अपना एक प्लानिंग तो की होगी। किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है जमशेदपुर में, और क्या इसके आड़ में कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की तरफ से भी पूरी तरह से जोर आजमाइश होगी, और किस तरह की जोर आजमाइश होगी? जी सुमित जी। निश्चित तौर पर कृष्णकांत जी, आपने बहुत सही बात कही। भले दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समर्थित प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। अगर मानगो नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो मानगो नगर निगम बनने के उपरांत ये पहली बार जो है यहाँ निगम चुनाव जो है वो होने जा रहा है। एक तरफ बात करें भाजपा की, एनडीए की, तो एनडीए समर्थित प्रत्याशी संध्या सिंह, उनको जो है मैदान में उतारा गया है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री, राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे बन्ना गुप्ता, उनकी पत्नी को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हुआ और सुधा गुप्ता जो है मैदान में, चुनावी मैदान में उतरी। तीसरी ओर जेबा खान की अगर बात करें तो पूर्व में कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक वो काफी सक्रिय रही। केंद्र में पार्टी के केंद्र नेतृत्व राहुल गांधी के साथ में उन्होंने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पदयात्रा की, और अब वो अपने निवास पर, यानी जो स्थानीय आधार पर जो चुनाव होता है वो है निगम चुनाव, और मानगो नगर निगम में पहली बार वो भी चुनाव में भागीदारी ले रही है। और इस कारण से विगत दिनों हमने देखा कि पार्टी के द्वारा जो है उन्हें पार्टी से फिलहाल सस्पेंड जो है वो कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी तो है, और चुनाव जो है ये त्रिकोणीय जो है मानगो में नजर आएगा, क्योंकि भाजपा के समर्थित प्रत्याशी मैदान में है, कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी मैदान में है। एक चीज और बताना चाहूंगा, भाजपा के एक बागी जो पूर्व के जिला अध्यक्ष रहे राजकुमार श्रीवास्तव, उनकी पत्नी जो है कुमकुम श्रीवास्तव, वो भी जो है चुनावी मैदान में है। तो दोनों तरफ बागी प्रत्याशी भी है और दोनों तरफ समर्थित प्रत्याशी है। वहीं अगर जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र की बात करें तो जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में तकरीबन 44 वर्ष बाद जो है वो चुनाव हो रहा है। यहाँ भी कई बड़े चेहरे जो है वो मैदान पे हैं। आपको बात करें कि राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, उनकी पत्नी जो है वो चुनावी मैदान में है। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी इंदू देवी वो चुनावी मैदान में है। समाज सेवी एक संस्था जो है वो चलती है, उनका क्षेत्र में काफी बेहतर पकड़ माना जाता है, उनके तरफ से डॉली मल्लिक मैदान में है। तो वहां भी जो है त्रिकोणीय जो है चुनाव का नजारा जो है वो समझ में आ रहा है। क्योंकि मानगो नगर निगम में पहली बार चुनाव हो रहा है, क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं तो है, लेकिन चूंकि यहाँ पहली बार चुनाव जो है वो होने जा रहा है,
तो इस कारण से सीधे तौर पर किसी पर दोषारोपण करना ये तो उचित नहीं होगा। जैसे कि पूर्व में राज्य के दूसरे स्थानों पर निकाय चुनाव होते रहते हैं, लेकिन मानगो में ये पहली बार हो रहा है और जुगसलाई में जो है वो तकरीबन 4 दशकों के बाद जो है वो चुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रोमांचक मुकाबला जो है वो तो देखने को मिलेगा, क्योंकि भले दलगत आधार पर नहीं हो, लेकिन जदयू, भाजपा, आजसू, लोजपा, इन तमाम का समर्थन जो है वो एनडीए के समर्थित प्रत्याशी पर है। वहीं पूर्व मंत्री की पत्नी सुधा गुप्ता की अगर बात करें तो उनको कांग्रेस पार्टी से लेकर के और तमाम जो घटक दल है उनका समर्थन जो है वो मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोनों पार्टियों के जो बागी प्रत्याशी है वो भी अपने स्तर से युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। तो एक रोमांचक मुकाबला दोनों इलाके में जो है देखने को मिलेगा। वहीं चकुलिया नगर परिषद की बात करें तो वहां विगत वर्ष 2018 में चुनाव हुए थे और इस वक्त 4 अध्यक्ष पद के जो है प्रत्याशी वो मैदान में है। तो वहां भी कहीं ना कहीं जो वहां के स्थानीय विधायक है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है, उनका भी समर्थन जो है कुछ उम्मीदवारों को प्राप्त है। तो रोमांचक जो है मुकाबला जो है वो तीनों जो निकाय है वहां देखने को मिलेगा। जी कृष्णकांत जी, सुमित जी, हम फिर से आपका रुख करेंगे और आप जिस तरह बता रहे हैं कि जमशेदपुर में चुनाव को लेकर जो सियासी प्रपंच है वो अपने आप अपने स्वभाव पर है। तो साफ तौर पर अगर हम बात करें रांची का, तो रांची तो राजधानी है। हम रांची, लीजा, हम आपका रुख कर रहे हैं, रांची का रुख कर रहे हैं। लीजा, रांची अपने आप में राजधानी है और यहाँ ये झारखंड की राजधानी है, ये झारखंड की सियासत की राजधानी है। तो ऐसे में जब नगर निकाय का चुनाव हो रहा हो और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव के बनिस्पत ये किसी मामले में कम नहीं है, तो इस तरह से साफ तौर पर वहां सरगर्मी भी होगी रांची में और सियासी गहमा गहमी भी होगी। रांची का माहौल क्या है, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और बीजेपी और खासकर इंडिया गठबंधन कितना एकजुट है या कितना बिखराव है? बिल्कुल बेशक, जिस तरीके से बात की जाए, राजधानी रांची में भी चुनावी बिगुल है वो उठ चुका है और निकाय चुनाव है। और ऐसे में अगर बात की जाए, जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, जहां एक तरफ बीजेपी से रोशनी खालसो है वो उतरी है, वहीं बात की जाए कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खालसो है वो उतरी है, वहीं जेएमएम में भी प्रत्याशी अपना वो कहीं ना कहीं समर्थन है वो दिया है। और ऐसे में बिल्कुल झारखंड के जो रांची सीट की बात की जाए, मेयर चुनाव है और ऐसे में मेयर सीट की बात की जाए, पार्षद का चूंकि अगर बात की जाए 53 जो वार्ड है, वार्ड पार्षद का भी विकास, मैं आपका रुख कर रहा हूं। लीजा से हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि लीजा के साथ फिर से हम कनेक्शन जोड़ पाएं। विकास, धनबाद का जंग हम तो देख लिए, आपने जिस तरह से पूरा ब्यौरा दिया है। धनबाद के वो मुद्दे कौन से होंगे जिसके आधार पर तमाम जो लोग हैं, जो तमाम उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में, क्योंकि इसमें तमाम बड़े उम्मीदवार भी हैं, छोटे उम्मीदवार भी हैं, लेकिन जो मुद्दा है वो आम लोगों का मुद्दा होता है। धनबाद शहर के जो मुद्दे जिससे लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जूझ रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जो तमाम उम्मीदवार हैं वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं? विकास। कृष्णकांत, देखिए, जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं वो जनता से जो लोकल जो मुद्दे हैं, वो नाली की समस्या हो, जल जमाव की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, कह सकते तालाब में गंदगी की समस्या हो, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लोग जा रहे हैं। और कई हर अगर वार्ड की हम बात कर ले तो कई हर वार्ड में कुछ ना कुछ कमी आ रही है, वो चाहे पानी की समस्या हो, गंदगी की समस्या हो, या फिर आपका नियमित रूप से कचरा उठाव की समस्या हो, या फिर हम बात कर ले कि जल जमाव की समस्या हो। तो ऐसे कई समस्या हैं जिसको लेकर के जो है कि जनता जो है पूरी तरह से त्रस्त है। हालांकि जो प्रत्याशी जा रहे हैं सभी जनता से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सभी कोई जो है कि दावे कर रहे हैं, कोई वादे कर रहे हैं कि इन तमाम चीजों से जो है कि हम आपको निजात दिला देंगे, सड़कें जो है बेहतर होगी, स्ट्रीट लाइट लगेंगे, पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो जाएगी, नालियां की सफाई होगी, नियमित रूप से गंदगी का जो है कचरा का उठाव होगा। तो कह सकते हैं जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जो है कि इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है और जनता तमाम इस बार जो है कि पूरी मूड में है कि हम इस बार जो है विकास करने वाले प्रत्याशियों के साथ होंगे। जो प्रत्याशी सिर्फ कहे नहीं, सिर्फ उसको काम को करे, वादा नहीं, उस वादा को पूरा करे, वैसे प्रत्याशियों के साथ इस बार जनता जाएगी। लेकिन इस बीच जो है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर अग्रवाल मैदान में हैं और उनको जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, आपको बता दें कि जो नामांकन में 2 नाम छट गए थे, एक आपका पुष्पा देवी और दूसरा आपका है
सुशील कुमार, IMA के सदस्य हैं सुशील कुमार ये, और इन दोनों ने जो है कि खुल करके जो है कि समर्थन दिया है इनको, चंद्रशेखर अग्रवाल को। और वहीं अगर हम सुमित की बात कर ले, सुमित सिंह की बात कर ले, तो सुमित सिंह ने जो है कि संजीव सिंह को, जो झरिया के पूर्व विधायक है, उनको समर्थन दिया है और उन्होंने दावा किया है कि इस बार भारी बहुमत से जो है कि हम इन्हें विजय दिलाने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे प्रत्याशी से समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे जो है प्रत्याशियों को भी समर्थन मिलना शुरू होते जा रहा है। कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी हैं लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता उनके बात, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं कि क्या कुछ समस्या है। अगर हम धनबाद की बात कर ले तो फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेडिंग जोन बनाया गया था। वेडिंग जोन आज भी जो है कि पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, झरिया हो या फिर धनबाद हो। तो कह सकते हैं कि ये भी एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि दुकानदार संघ, फुटपाथ दुकानदार संघ जो है उसमें खासा नाराजगी है, क्योंकि जिस स्थान पर बनाया गया था आज तक, हालांकि दुकानदार शिफ्ट तो कर गए लेकिन ग्राहक वहां पर नहीं पहुंचता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं परेशानी उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से उस जगह पर जो है कि जो मजदूर संगठन से ताल्लुक रखने वाली इंदू देवी है, वहां भी गई है उन्होंने प्रचार प्रसार करने के लिए, और उन्होंने भी जो है कि उन्हें आश्वासन दिया है। तो कई ऐसे देखिए प्रत्याशी जो हैं पार्टी स्तर से जो है कि उन्हें समर्थन मिला है। जैसे JLKM की हम बात कर ले, प्रकाश कुमार, उनको समर्थन देकर के चुनावी मैदान में उतारा गया है। मजदूर संगठन से जो है कि इंदू देवी हैं, उन्हें उतारा गया है। अगर हम बात कर ले आपका JMM से, तो चंद्रशेखर अग्रवाल हैं, बीजेपी से संजीव अग्रवाल हैं, और बीजेपी से बगावत करके जो है संजीव सिंह और मुकेश पांडे जो है कि चुनावी मैदान में हैं। तो निश्चित रूप से यह देखने वाली बात होगी कि जनता किनको चुन करके जो है कि धनबाद का मेयर के कुर्सी पर उनको बैठाता है, किनकी बातों पर वो भरोसा जताते हैं। और निश्चित रूप से इसका जब मतदान होगा और मतदान के बाद जब मतगणना होगी, जिसके बाद जो है कि पूरा तस्वीर खुलकर सामने आएगी कि धनबाद की जनता ने किसे चुना है और किसे इस बार झटका रहा है। जी विकास, हम एक बार फिर से लीजा का रुख करते हैं। लीजा से हम लीजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लीजा, एक बार फिर से हम आपका रुख करते हैं। जैसा हमने पहले कहा कि रांची राजधानी है, तो राजधानी में अपने आप पर राजनीति सभा पर होती है, और जब निकाय चुनाव की बात हो तो तमाम दलों की ओर से अपनी अपनी ताकतें झोंकी गई हैं। वहां का क्या माहौल है और किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, लीजा बताएं। जिस तरीके से चुनावी जो माहौल है वो पूरे तरीके से बन चुका है, जो सभाएं हैं, सभाओं में जो प्रत्याशी है वो जाना शुरू कर चुके हैं। सुबह से लेकर के शाम तक कुछ न कुछ गतिविधि है। तमाम जो पार्टियों वो दिखाई पड़ती है, समर्थित उम्मीदवार है वो उतरे हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए, जिस तरीके से एक तरफ रोशनी खालको है वो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है, वहीं दूसरी तरफ रमा खालको कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है। अगर बात की जाए बीजेपी तो रोशनी खालको, जिन्होंने हाईकोर्ट में PIL जो फाइल की थी, और उसके बाद से ही इसमें फैसला आया कि जल्द से जल्द जो चुनाव है वो हो पाए। और ऐसे में अगर बात की जाए उसके बाद उन्हें बीजेपी ने समर्थन दिया। और इसी में अगर बात की जाए, जो बागी चेहरे हैं वो भी दिखाई पड़े, जो कहीं ना कहीं पार्टी की लाइन से हट के अनुशासनहीनता को दर्शाते हुए जो चुनावी रथ है उसमें वो कूद पड़े। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक्शन मोड में बीजेपी थी वो भी आती हुई नजर आई। और अगर बात की जाए जिस तरीके से, क्योंकि रोशनी खालको को समर्थन दिया गया बीजेपी से, और उसके बाद अगर जो जानकारी जिस तरीके से लगातार सामने आ रही थी कि जिन्होंने पार्टी लाइन से हट के अपना पर्चा भरा, उन पे एक्शन मोड में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ सकती है तमाम जो चीजें। हालांकि कई लोगों ने नाम वापस ले लिया। और उसके बाद अगर बात की जाए जिस तरीके से कांग्रेस और महागठबंधन की अगर बात की जाए, गठबंधन में भी ऑल वेल नहीं नजर आ रही है चीजें। अगर बात की जाए क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, वहीं अगर बात की जाए JMM की, तो JMM के भी प्रत्याशी है चुनावी रण में उतरते हुए दिखाई पड़े हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जगह पे जो चीजें सामने आ रही है, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है कि बिल्कुल पार्टी लाइन से हटके जो चेहरे हैं, जो बागी चेहरे हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में अगर बात की लगातार जानना चाहते हैं लीजा, एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं। आप बीते कई दिनों से रांची शहर के तमाम वार्डों का मुआयना कर रही हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हैं, और तमाम तरह की समस्याएं जो है लोगों की वो हम अपने TV 45 के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आखिर इस चुनाव में वो कौन से मुद्दे रहेंगे जिसे लेकर जो उम्मीदवार है लोगों के बीच जा रहे हैं? आज आप रोशनी खालको से बात कर रही थी, उन्होंने रांची को सिंगापुर बनाने की बात कही थी। तो ऐसे ऐसे कई दावे और वादे लोगों को दिखाए जा रहे हैं। किन मुद्दों पर जनता चाहती है कि चुनाव हो और जनता के साथ लोग कनेक्ट हों? जी
अगर बात की जाए राजधानी रांची की, तो राजधानी रांची के कई ऐसे इलाके हैं जिनका सही रूप से जो विकास था, क्योंकि राजधानी और राजधानी में विकास जिस रूप से होना चाहिए था उस रूप से हो नहीं पाया है। और ऐसे में अगर रोशनी खालको से भी आज हमारी बातचीत हुई और उसके बाद जो रमा खालको भी वो भी कहीं ना कहीं अपनी बातें सामने रखते हुए नजर आए कि जो काम अधूरे रह गए हैं, जो काम कहीं ना कहीं राजधानी में पूरे होने थे, वो हम करेंगे। अगर बात की जाए तो अगर बात की जाए जिस तरीके से सड़कों के किनारे जो एक छोटी बात अगर बताऊं तो सड़कों के किनारे जो गड्ढे होते हैं वहां जो पाइपलाइन है वो खुलने की जो बातचीत सामने आती है और कई दिन लग जाते हैं। और ऐसे में रोशनी खालको भी लगातार कह रही थी कि ये छोटी छोटी समस्याओं को हर रोज आम नागरिक झेलता है, उन समस्याओं को हम बिल्कुल समाधान करेंगे। और ऐसे में अगर बात की जाए रमा खालको की, वो मेयर रह चुकी है, उन्हें अनुभव है और अनुभव सारी किसी की जानकारी सामने आ रही थी कि अनुभव की बात। देखिए लीजा, रांची जो राजधानी है तो साफ तौर पर राजधानी को राजधानी जैसा दिखना चाहिए। वहां की नागरिक सुविधाएं जो है वो उसी स्तर की होनी चाहिए जिसका लोग उम्मीद करते हैं। हम जमशेदपुर का रुख करते हैं। सुमित जी, लौह नगरी के नाम से हम जमशेदपुर को जानते हैं और जमशेदपुर का पूरे देश में अपनी अलग पहचान है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि किस तरह जो 86 बस्तियों के लीज नवीनीकरण का मुद्दा था, उस मुद्दे पर भी बहुत हद तक ये चुनाव हुए थे। निकाय चुनाव में सुमित जी वो कौन से मुद्दे हैं जिसके साथ जनता ज्यादा कनेक्ट कर रही है? आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी सुमित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, लौह नगरी जमशेदपुर को लौह नगरी हम लोग कहते हैं, पूरे देश दुनिया में जमशेदपुर की अलग पहचान है। बीते विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि जो 86 बस्तियां उसके लीज नवीनीकरण को लेकर एक मुद्दा गरमाया था। इस निकाय चुनाव में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिससे जनता कनेक्ट करती है और जिन मुद्दों को लेकर जो तमाम प्रत्याशी हैं वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं? जी देखिए, जरूर शिकायत जी, आपको बताना चाहिए कि 86 बस्ती का मुद्दा जो पिछले विधानसभा चुनाव में उठाया गया था वो कहीं ना कहीं इस बार के निकाय चुनाव में जो है वो शामिल नहीं, क्योंकि उसका ज्यादातर जो हिस्सा है वो जेएनसी के क्षेत्र में जो है वो आता है। जो जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है उसमें तकरीबन जो है 86 बस्ती का जो होता है ज्यादातर बस्तियां उस इलाके में, उस इलाके में वैसी अक्सर कुछ बस्तियां नहीं है, इसलिए 86 बस्ती का जो मामला है वो इस चुनाव में हावी नहीं है। लेकिन यहाँ चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो जनता की जरूरत की मुद्दे हैं, वो जरूर देखने को मिल रहा है। जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा जो है, अगर मानगो क्षेत्र की बात करें तो सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो कचरा प्रबंधन, कचरा निष्पादन का है। दूसरे और मानगो में पेयजल का जो एक मुद्दा है वो काफी अहम मुद्दा है। अगर जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र की बात करें तो वहां पेयजल और कचरा, ये दोनों ही जो समस्या है वो उभर करके और खुल करके सामने आ रही है। जब प्रत्याशी जो है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए जो है वो क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, तो उस वक्त जो है स्थानीय जो लोग हैं वहां निवास करने वाले लोगों से वो यही अपील कर रहे हैं कि आप हमारे पक्ष में जो है मतदान करो और मैं इस कचरे का निष्पादन कराऊंगा, मैं जल समस्या का समाधान कराऊंगा। तो मुख्य रूप से ये समस्या जो है, बाकी जो और जो सड़क नाली गली ये सब जो तमाम कार्य है वो तो आमतौर पर विधायक के द्वारा, सांसद के द्वारा, अलग अलग मदों के द्वारा वो जो है पूरा किया जाता है। लेकिन यहाँ स्थानीय जो मुद्दे हैं, जो लोकल लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के जो है चुनावी मैदान में तमाम प्रत्याशी जो है पहुंच रहे हैं। जी कृष्णकांत जी, सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित जी आपका शुक्रिया, लीजिए आपका भी शुक्रिया, और विकास जी धनबाद से जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया। तो नगर निकाय चुनाव पर हम हर रोज शहर का मिजाज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग शहर की सरकार चुने जा रहे हैं। शहर की सरकार इसलिए क्योंकि शहर शहर जैसा दिखना चाहिए, शहर शहर जैसा होना चाहिए और शहर की सुविधाएं भी शहर जैसी हो, क्योंकि हम अपने शहर को आदर्श शहर के तौर पर अनुभव कर सके, फील कर सके। हम हर रोज इसी तरह शहर का मिजाज आपके साथ लेकर साझा करेंगे, साथ ही साथ लोगों के मिजाज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर, और हम ये भी टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सियासी दल हैं जो इस चुनाव में दलों के दंगल से बाहर है, इसके बावजूद भी ये दलों का दंगल बनता जा रहा है, तो उनकी तरफ से हर रोज कौन कौन से नए पैतरे, नए नए दांव खेले जा रहे हैं, उन तमाम चीजों पर नजर होगी। आप देखते रहिए हमारा खास शो शहर की सरकार। नमस्कार।